अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आपको यूक्रेन जंग के हवाले से अमेरिका और रूस के दरमियान जारी कशीदगी की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, जो कि एक संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अब रूस अमेरिका की दू बदू जंग तक नौबत आन पहुंची है। CNN और द बिजनेस इनसाइडर के अलावा दुनिया के तमाम बड़े अखबारात और जरीदों समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। इन दोनों अखबारात की शेष सुर्खियां भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि रूस जो कि मुसलसल यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों को कब्जे में लेता जा रहा है और अब उस आखिरी और अहम तरीन मुकाम डोनेस्टिक के इलाके पर पिछले 72 घंटों से रूसी फौज शदीद बमबारी कर रही है और इम्कानात पैदा हो गए हैं कि रूस इस इलाके को बहुत जल्द कब्जे में ले लेगा। लिहाजा रूस को यूक्रेन में फैसलाकुन फतह हासिल करते देखकर अमेरिका ने अपने खौफनाक बमबारी करने वाले और एटमी हमले की सलाहियत रखने वाले B-52 बमबार तैयारे रूस का रास्ता रोकने के लिए भेज दिए हैं। दुनिया इन तैयारों की डिप्लॉयमेंट को रूस के साथ अमेरिका की सीधे सीधे जंग के आगाज के तौर पर एक पेशखेमा समझ रही है। अमेरिका के B-52 तैयारे इस वक्त बरतानवी एयरबेस पहुंच चुके हैं, जिसकी खबर ग्लोस्टरशायर लाइव ने दी है, जबकि इनकी अगली मंजिल फेयरफोर्ड एयरबेस है। नाज़रीन ग्रामी, अगर डोनेस्टिक का इलाका भी रूस के कब्जे में चला गया तो इस तरह रूस के वो तमाम तर अहदाफ हासिल हो जाएंगे जिसके लिए वो यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से रोक रहा था या उसकी मुखालफत कर रहा था, क्योंकि रूस की तमाम तर तिजारत जिस ब्लैक सी के समुद्री रास्ते से होती थी उसके दरवाजे पर यूक्रेन के ये 4 अहम तरीन मकामात हैं, जिसमें लुहानस्क, डोनेस्टिक और क्रीमिया इंतहाई अहम थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद नक्शे में जो बालकल रेड कलर का इलाका है वो क्रीमिया का इलाका है, जिसे रूसी फौज पहले ही फतह कर चुकी है और इस पर रूसी फौज का कंट्रोल कायम हो चुका है, जबकि जो ऑरेंज लाइनिंग वाला इलाका लुहानस्क और डोनेस्टिक का आपको नजर आ रहा है ये जुज़वी तौर पर रूस के कंट्रोल में है और यहाँ की आवाम भी रूसी नवाज है। नाज़रीन ग्रामी, अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता तो रूस को लगने वाली गर्म पानियों का ये वाहिद रास्ता 4 मकामात से यूक्रेन बंद कर देता और नेटो फौजें भी चूंकि यूक्रेन में डेरे डाल चुकी होती और यूक्रेन का दिफा करती और यूं रूस को हर तरफ से समंदर से महरूम करके अमेरिका रूस को गुर्बत और पसमानदगी में धकेल देता और उसकी माशी कमर तोड़कर उसे अपाहिज बना देता और हमेशा हमेशा के लिए अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता। लिहाजा रूस ने भी वक्त जाया किए बगैर ही यूक्रेन पर हमला कर दिया था और इन इलाकों को फतह करने का फैसला कर लिया था और अब ये इलाके मुकम्मल तौर पर फतह होने जा रहे हैं, जिसमें से कई फतह हो चुके हैं और डोनेस्टिक पर आज एक खौफनाक लड़ाई जारी है, जिसकी वजह से अब अमेरिका रूस से बराह रास्त पंजा आजमाई करने पर उतर आया है। आपकी स्क्रीन पर CNN की खबर और साथ ही साथ द बिजनेस इनसाइडर की आज की ब्रेकिंग न्यूज आप मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें अमेरिका के B-52 तैयारों की डिप्लॉयमेंट के बारे में साफ साफ बताया गया है और इसे अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, यूं तो यूक्रेन के कई एक इलाके रूस के कब्जे में हैं और यूक्रेनी हुकूमत और फौज यूक्रेन के किसी नामालूम कोने में छुपी हुई है और मफलूज है, लेकिन अगर इन 4 इलाकों पर रूस कब्जा कर लेता है तो फिर बाकी यूक्रेन किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि फिर यूक्रेन का समंदर रूस के कब्जे में होगा और यूक्रेन नेटो के भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए यूक्रेन को शामिल किया जा रहा था वो रूस की माशी कमर तोड़ना था और उसे दीवार से लगाना था, वो मकसद तो फौत हो चुका। लिहाजा बाकी यूक्रेन नेटो के लिए बेकार साबित होगा।
लेकिन अमेरिका का इस वक्त बमबार तैयारे और मजीद फौजी असलहा भेजने की असल वजह यह है कि शुरू में अमेरिका अफगानिस्तान वाला तजुर्बा दोहराना चाहता था। वो अफगानिस्तान को, जो कि पाकिस्तान की मदद से रूस के खिलाफ लड़ा और रूस टूटकर बिखर गया था, लेकिन अब जब यूक्रेन इतने हथियारों के बावजूद भी अपने इलाके खोता जा रहा है तो अमेरिका को एहसास हो चुका है कि यूक्रेन अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है जो कि रूस को तोड़ दे या उसे कमजोर करके शिकस्त दे। लिहाजा उसे खुद ही मैदान में आकर कोई जतन करना होगा। यह नाज़रीन मोहतरम बाद माहिरीन का दावा है और वो ये समझते हैं कि अमेरिका सिर्फ रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वो रूस पर हमला करने का ख्याल और रूसी फौज से दूबदू लड़ाई के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर B-52 तैयारे अमेरिका ने पहुंचाए हैं तो रूस के पास भी Tu-95 और Tu-160 तैयारे वहां पहले से ही मौजूद हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये Tu-95 रूसी बमबार तैयारा है जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जबकि ये Tu-160 रूसी तैयारा है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये भी एटमी हमला करने वाले बमबार तैयारे हैं। जबकि इसी पाए के चीन के पास H-6 तैयारे भी हैं और H-20 तैयारे भी हैं। ये H-6 तैयारे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये H-20 तैयारे हैं जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, और ये चीन के एटमी हमला करने वाले बमबार तैयारे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इस मामले में चीन, रूस और अमेरिका तीनों के पास एक दूसरे का जवाब मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, हम इस हवाले से आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।